गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूरोप के लिए फसलें, अर्थात जो यूरोप था उस यूरोप के लिए यहाँ पर जो हमारे यहाँ फसलें हैं वो कौन कौन सी बोई गई, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए फसलें यहाँ पर पैदा करवाई, उसके संबंध में हम पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों ने ये महसूस किया था कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, ये फसलें अंग्रेज़ों ने अपने हित के लिए एक तरीके से किसानों को ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ पर जो फसलें हैं वो उगाने के लिए मजबूर कर दिया। ये कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरीके से समझेंगे। क्या रंग का कोई इतिहास है? अर्थात जो कपड़ों पर जो रंग बनाया जाता है या रंग किया जाता है, कपड़ों को जो रंगा जाता है, उसके संबंध में चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापे को 2 तस्वीरें दी गई है। ये देखिए 2 तस्वीरें हैं। चित्र एक तो 5वां है, एक छठा है, ठीक है। 5वें चित्र में अलग तरीके से और छठे चित्र में अलग तरीके से जो रंग हैं वो भरे गए हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम से एक पौधे से निकाला जाता है। अर्थात जो रंगने का जो काम किया जाता है वो एक नील का पौधा होता है, उस नील के द्वारा रंग निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत माना गया था। अर्थात जो नील की खेती है वो भारत में सबसे ज़्यादा की जा सकती थी। भारतीय नील की मांग क्यों थी? अर्थात जो भारत का जो नील था उसकी मांग ज़्यादा क्यों थी? तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। अर्थात जो प्रदेश गर्म होते हैं वहाँ पर नील का जो पौधा है वो उगाया जा सकता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग के बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दे, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। अर्थात जो नील था वो नील से जो रंगा जाता था वो कपड़ा बहुत अच्छा माना जाता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर पाबंदी लगाने में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा भी हुआ था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ने लगी उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज, अर्थात जो कपड़ा रंगने का जो काम करते थे उनको रंगरेज कहते थे। तो जो रंगरेज थे अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत को तलाश रहे थे। ये नील कहाँ से मिल सकता था, इसके बारे में ये
जो भारत था उस भारत में दिलचस्पी दिखाने लगे। तो भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, अर्थात जो नील है उस नील को रंगने के लिए जो भारत है उस भारत में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। तो वो किस तरीके से दिखाई वो अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।